भारत जो हमेशा से अपनी रणनीतिक चतुराई और सशक्त योजनाओं के लिए जाना जाता है, अब एक नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। दरअसल, अमेरिकी टैरिफ के बीच भारत ने एक धैर्यपूर्ण और ठोस रणनीति बनाई है, जिससे वह न केवल चीन को पीछे छोड़ने की तैयारी कर रहा है, बल्कि अमेरिका के बाजार में अपने एक्सपोर्ट को भी जबरदस्त तरीके से बढ़ाने की योजना बना रहा है। और इस नई रणनीति में भारत 5 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो चीन के लिए खतरे की घंटी बन सकते हैं। और भारत अब चीन को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वही हाल ही में भारत को एक काफी ऐतिहासिक ऑर्डर मिला है यूरोप से, जहां यूरोप ने भारतीय स्टेट ऑफ दी 8 हथियारों के लिए करोड़ों रुपए का ऑर्डर दिया है। पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने चीन को घेरने के लिए जो तैयारी की है, उसके लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, चीन के लिए एक नई मुश्किलों की लहर आ गई है। ट्रंप के कठोर व्यापारिक फैसले, खासकर चीन पर भारी टैरिफ लगाने के संकेत, चीन के लिए एक बड़ा संकट बन चुके हैं, जिसका सीधा असर होगा चीनी उत्पादों की कीमतों पर, जिससे उन्हें अमेरिकी बाजार में नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन इस उथल-पुथल में भारत एक नया खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। दरअसल, भारत की व्यापारिक दुनिया में एक नई और दिलचस्प रणनीति तैयार हो रही है, और इसका लक्ष्य है चीन को सीधी टक्कर देना, जहां फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन FIO अब अमेरिका को एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए 5 प्रमुख सेक्टरों में अपनी ताकत झोंकने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, कपड़े, केमिकल और लेदर, यह वह क्षेत्र हैं जिनमें भारत अपने एक्सपोर्ट को तेजी से बढ़ाने की योजना बना रहा है। और देखा जाए तो ट्रंप द्वारा चीन पर लगाए गए भारी टैरिफ के चलते भारत के पास अब एक सुनहरा मौका है इन क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करने का, क्योंकि सभी जानते हैं कि 20 जनवरी से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने जा रहे हैं। और उनके पद संभालते ही वैश्विक व्यापार के समीकरण एक नई दिशा में मुड़ सकते हैं, क्योंकि हाल ही में ट्रंप ने ऐलान किया था कि वह कनाडा और मेक्सिको पर 25%, जबकि चीन पर 10% अतिरिक्त शुल्क लगाने जा रहे हैं। ऐसे में इस फैसले से चीन के लिए अमेरिकी बाजार में अपने उत्पादों की कीमतें आसमान छू सकती हैं, और यह एक बड़ा झटका हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इसको लेकर भारत का प्लान क्या है। तो आपको बता दें, हाल ही में FIO के उपाध्यक्ष इसअर अहमद ने हाल ही में एक चौंकाने वाली बात कही, जिसके मुताबिक अब भारत को प्रतिक्रिया मेक होने की बजाय सक्रिय होने की जरूरत है। और भारत 5 महत्वपूर्ण सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, कपड़े, केमिकल और लेदर के लिए एक नई रणनीति तैयार कर रहा है, जो भारत के एक्सपोर्ट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। इस रणनीति को न केवल सरकार का पूरा समर्थन हासिल है, बल्कि यह भारतीय एक्सपोर्टर को अमेरिकी बाजार में उभरते अवसरों का पूरा फायदा उठाने का एक अनूठा मौका भी प्रदान कर सकती है। इसी को देखते हुए FIO ने अमेरिका में भारतीय वस्तुओं के शुल्क मुक्त इंपोर्ट के लिए जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस GSP को बहाल करने की मांग की है। और ऐसा इसलिए क्योंकि संगठन को उम्मीद है कि इससे लेदर, इस्पात और प्लास्टिक एक्सपोर्ट को लाभ मिलेगा। इसके अलावा संगठन ने सरकार से भारतीय एक्सपोर्ट्स को वहां प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी आग्रह किया है। ऐसे में सवाल यह है कि पिछले कुछ सालों में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार कैसा है। तो पिछले कुछ वर्षों में भारत से अमेरिका को एक्सपोर्ट में तेजी आई है, जहां साल 2017 से 2023 के बीच एक्सपोर्ट में 33.8 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। और यहां पर आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की ओर से अमेरिका को एक्सपोर्ट की जाने वाली चीजों के एक्सपोर्ट में काफी तेजी आई है, जहां सबसे ज्यादा तेजी स्मार्टफोन और टेलीकॉम डिवाइस में दर्ज की गई है। वहीं कपड़े, मोटर वाहन के कल पुर्जे, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर आदि जैसी चीजों का एक्सपोर्ट भी काफी बढ़ा है। और इन सब का असर चीन पर पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे में अगर भारत अपनी योजना में कामयाब हो जाता है, तो उससे चीन चारों खाने चित्त हो सकता है।
दरअसल ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने की कोई बात नहीं कही है और ऐसे में अमेरिका में चीन का सामान महंगा और भारत का सामान सस्ता मिलेगा, जिससे भारतीय कंपनियां अमेरिकी मार्केट में अपनी पैठ बना सकती हैं, जिससे चीन का सामान महंगा होने से उसकी बिक्री में कमी आएगी, जिसका असर चीनी कंपनियों और चीन की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों, बदलते समय के साथ वैश्विक स्तर पर दुनिया भर के देशों की प्राथमिकताएं भी बदल रही हैं, जहां भारत समेत दुनिया के सभी देशों ने अंदरूनी और बाहरी सुरक्षा को लेकर आधुनिक तकनीकों का सहारा ले रही है। हालांकि अभी भी जमीन पर युद्ध करने के लिए सेना का सबसे कारागार हथियार एमएमजी है। एमएमजी हथियार कई विशेषताओं से लैस है, जिसकी मारक क्षमता 2 किलोमीटर तक होती है और यह दुश्मनों पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम माना जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एमएमजी यानी मीडियम मशीन गन की मांग अब यूरोपीय देशों में भी बढ़ी है, जिसके मद्देनजर अब कानपुर की स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री इस मांग को जल्द ही पूरा करेगी, जिसकी संख्या 2 लाख एमएमजी बताई जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर कानपुर में स्थापित स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री को करोड़ों रुपए का ऑन ऑर्डर दिया गया है, जो महज 2 साल के अंदर इस ऑन ऑर्डर को पूरा करके यूरोप को सौंप दिया जाएगा। दरअसल ग्राहक देशों की मांग थी कि यूरोप को ऐसी एमएमजी चाहिए जो 1 मिनट में 1000 गोलियां फायर करने में सक्षम हो। ऐसे में दुनिया भर के देशों की इस मांगों से लैस कर कानपुर की स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री इस ऑन ऑर्डर को पूरा करेगी। खास बात यह है कि 2000 एमएमजी ऑन ऑर्डर को पूरा करने के लिए रक्षा मंत्रालय की ओर से भी काम शुरू कर दिया गया है, जिसे अभी तक का यह सबसे बड़ा ऑन ऑर्डर माना जा रहा है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, यूरोपीय देशों के साथ दिसंबर 2023 में एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसमें 225 करोड़ रु का ऑन ऑर्डर कानपुर के स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री मिला है, जो फैक्ट्री के लिए सबसे बड़ा ऑन ऑर्डर बताया जा रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एमएमजी का ऑन ऑर्डर देते हुए यूरोपीय देशों ने कई शर्तें रखी थीं, जिसके तहत यूरोपीय देशों को ऐसा हथियार चाहिए था जो महज 1 मिनट में 1000 गोलियां फायर कर सके। यहां पर इस गन का वजन सिर्फ 11 किलो होगा, जिसे जमीन पर चलने और लंबी दूरी तय करने में जवानों को कोई असुविधा ना हो। इसकी मारक क्षमता लगभग 1.8 किलोमीटर होगी और इसके लिए एशिया समेत कई अन्य देशों से भी संपर्क साधा जा रहा है। यहां पर एमएमजी के एक्सपोर्ट के ऑर्डर को पूरा करने के लिए काम तेजी से किया जा रहा है। दोस्तों, क्या भारत इस कदम से आगे बढ़ पाएगा? दोस्तों, भारत से जुड़ी इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।